जय हिंद। दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करेंगे। अभी तक हम लोग ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रॉक्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखेंगे। अब पहले ये जान लेना जरूरी है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम क्यों पढ़ते हैं, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है, तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि भूकंप का नाम सुने, भूकंप कैसे आता है, भूकंप क्या होता है ये पता चला आपको। मतलब भूकंप कैसे आता है ये पता नहीं चला, भूकंप क्या होता है ये आप जान गए, वोल्केनो क्या होता है जैसे ज्वालामुखी क्या होता है ये जान गए आप जान गए कि रॉक्स कैसे बनता है ये जान गए, रॉक्स जो है किसे कहते हैं, रॉक्स का टाइप्स क्या होता है ये सब चीज जान गए। लेकिन ये कैसे रॉक्स ये ऊपर कैसे आया और ज्वालामुखी ऊपर आया कैसे, भूकंप उत्पन्न कैसे हुआ, पर्वत बना कैसे। समझिए बात को, ये जो बड़ा बड़ा हिमालय पर्वत देख रहे हैं ये सब बना कैसे। इस चीज पर, इस चीज को जानने के लिए, इसका पता लगाने के लिए जो है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई थी। एक साइंटिस्ट ने एक प्लेट टेक्टोनिक नामक थ्योरी दिया और इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि ये जो बड़े बड़े पर्वत देख रहे हैं आप, या भूकंप आना, भूकंप बहुत तेजी से बहुत धीरे आना, ज्वालामुखी निकलना, ये सभी चीज के बारे में इस प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी लिख के दिए, सिद्धांत दिए, उसमें साइंटिस्ट ने बता दिया। इसीलिए हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा अर्थ है ये, तो इसको कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। ये जो नीचे वाला जो भाग था इसे कहते थे कोर, इसे क्या कहते थे, कोर कहते थे। फिर इसके नीचे वाला जो भाग था इसे मेंटल कहते थे, और ये वाला जो भाग था इसे क्रस्ट कहते थे, इसे क्रस्ट कहते थे। मैंने आपको ये बताया, साथ ही साथ एक चीज और बताया था इसमें कि इसका लोअर, ये क्रस्ट और ये मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया था। क्रस्ट को भी ऊपर अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, कोर को भी इनर कोर आउटर कोर 2 भागों में बांटा गया था। मेंटल को भी अपर मेंटल लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और क्रस्ट वाला जो भाग होता था इन दोनों को कहते थे हम लिथोस्फीयर। आपको याद हो तो लिथोस्फीयर का जो नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और उसके नीचे वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं मीजोस्फीयर। तो अब आप ये याद रखिए कि मेन रूपेण पृथ्वी के जो भूभाग है उसे 3 भागों में तो बांटा ही गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन मैकेनिकल पार्ट से अगर देखा जाए तो उसे लिथोस्फीयर जिसे कहते हैं स्थल मंडल, एस्थेनोस्फीयर जिसे कहते हैं दुर्बल मंडल, और मीजोस्फीयर जिसे कहते हैं माध्य मंडल। लास्ट में तो ये इनर जोन होता ही है। ठीक है, तो समझिएगा ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो पढ़ने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब क्या है, क्या होता है, उस चीज को समझ लिए तो समझे आप, बहुत आसानी से ये समझ लिए। अगर नहीं समझ पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर समझना इस चीज को। ये लेक्चर नंबर 8 है, 8 लेक्चर नंबर 8 या 9 है। तो इससे पिछला जितना भी ज्योग्राफी का ये पूरा सीरीज चलते हुए आ रहा है, तो इस सारी वीडियो को आप लगातार देखिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आराम से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो था वो क्यों पढ़ते हम लोग, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बतलाता है कि भूकंप आया तो कैसे आया, ज्वालामुखी उत्पन्न हुई वोल्केनो तो कैसे उत्पन्न हुआ, पर्वत बना माउंटेन तो कैसे बना। समझ रहे, ये जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये मतलब जो है ये यूरोपी, ये सब अलग अलग कैसे हुआ, ये जो कॉन्टिनेंट है ये अलग अलग भाग में कैसे बन गया। हाँ, ये तो है पृथ्वी पे, लेकिन ये अलग अलग कैसे हो गया, बीच से पानी गुजर गया, दोनों कॉन्टिनेंट अलग हो गया कैसे। पहले जो था ये सब का सब पूरा अर्थ पे एक ही था। क्या था पहले, सारा एक था, लेकिन ये जो यही प्लेट टेक्टोनिक के कारण सब अलग हो गए। तो उसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं आज।
तो सबसे पहले आप इसे याद रख ले, सबसे पहला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अर्थ का सबसे ऊपर वाला भाग, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल, दुर्बल मंडल और माध्य मंडल। हमारे साथ याद कर लीजिए अभी तुरंत, आंख बंद कीजिए और बोलिए लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर। याद हो गया, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, मेजोस्फीयर। उल्टा बोलिए, मेजोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर। याद हो गया, मध्य मंडल, दुर्बल मंडल और स्थल मंडल याद कर लीजिए साथ ही साथ, ठीक है ना। लास्ट में जो होता है उसे तो इनर जोन कहते हैं, ये आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या होती है, ये वाला भाग गहराई, वो 6400 होता है, ठीक है ना, 6400 किलोमीटर। अगर पूरा देखा जाए एक्यूरेट तो वो 6371 है, 6371 ही है, ठीक है। अब देखिए, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दिया है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है स्थल मंडल की प्लेटों के निर्माण, विकास तथा प्लेटों के मध्य होने वाली सापेक्षिक गति के कारण उत्पन्न होने वाली भू आकृति परिघटनाओं, जैसे महाद्वीप विस्थापन, भूकंप, ज्वालन। महाद्वीप विस्थापन मतलब महाद्वीप का अलग होना, कॉन्टिनेंट का अलग होना, भूकंप, ज्वालामुखी उद्भव, पर्वत निर्माण आदि वैज्ञानिक रूप से समझाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, समझे ना। महाद्वीप विस्थापन, भूकंप, ज्वालामुखी उद्भव, पर्वत निर्माण आदि को वैज्ञानिक रूप से ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है क्या करता है, समझाता है। क्या करता है, समझाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है स्थल मंडल की प्लेटों के निर्माण, विकास तथा प्लेटों के मध्य होने वाली सापेक्षिक गति, ये जो हम बताए कि सारा पहले चिंपैंजी एक ही था, क्या था, एक ही था, ये अलग अलग हुआ। इन प्लेटों के बीच में क्या हो रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है सारा प्लेट। प्लेट किसे कहते हैं ये बात ही पहले समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये अपना अर्थ है, एक इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ और एक यहाँ है अपना ऐसा मैप। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सातों कॉन्टिनेंट है, ये जो कॉन्टिनेंट है इसी को प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट जो है मोशन कर रहा है, लेकिन ये मोशन हमें पता नहीं चलता है, बहुत ही धीमी गति से करता है। वो भी बताएगी कितनी धीमी गति से करता है। तो पहले इतना समझ लीजिए आप कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है एक वैज्ञानिक रूप से समझाता है। क्या समझाता है वैज्ञानिक के रूप से, कि ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न हुआ, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप विस्थापन यानी कि कॉन्टिनेंट में दूरी कैसे बढ़ा, कैसे ये अलग हुआ विस्थापन, इस चीज को वैज्ञानिक रूप से समझाता है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का स्थल मंडल लिथोस्फीयर बहुत से भागों से बटा हुआ है। स्थल मंडल यही भाग प्लेट कहलाते हैं। अभी हम आपको बता दें कि पृथ्वी का स्थल मंडल जो लिथोस्फीयर है, पृथ्वी का जो ये वाला भाग है, ये कई भागों में बटा हुआ है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे भागों में बटा हुआ है। तो ये अलग अलग जो एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये सब क्या है, ये प्लेट है। इसी को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, स्थल मंडल में कुल 6 प्रमुख प्लेट तथा 20 माइनर लघु प्लेट है, ठीक है ना। प्रमुख प्लेट 6 ही माना जाता है और 20 लघु प्लेट यानी छोटे प्लेट, माइनर प्लेट माने जाते हैं। कुछ इस प्रकार से, एक ये प्लेट, ये प्लेट, ये देख सकते हैं आप, ये प्लेट यूरो एशियन प्लेट, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग प्लेट है। ये काम का नहीं है उतना, यहाँ आते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो अब देखिए, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात चालू होता है। तो अभी तक हम समझ गए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या मतलब है। सबसे पहले याद कर लीजिए आप कि अर्थ का मैकेनिकल रूप में जो पार्ट बांटा गया है वो लिथोस्फीयर, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, लिथोस्फीयर है, यहाँ देखिए, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर। इस चीज को याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आइए, पृथ्वी के दुर्बल मंडल में चट्टानों के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है, जो कि गर्म होने के कारण लिथोस्फीयर की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा उसमें संवहन धारिताओं की जन्म होता है। देखिए क्या कह रहा है, हम बताए थे आपको अर्थ के, ये कोर वाला भाग है,
ये वाला भाग है जो मेंटल है और ये क्रस्ट है। इस वाले भाग में बताए थे बहुत ज़्यादा गर्मी है और लिक्विड पार्ट में जो आग का गोला है वो भरा हुआ है। जब ये आग का गोला फट करके बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। अगर ये आग का गोला अगर इसी वाले पार्ट में रह गया तो उसे मैग्मा कहते हैं। किस वाले पार्ट में रह गया? क्रस्ट वाले पार्ट में, स्थल मंडल पे, मतलब ये जो ऊपरी सतह पर नहीं आया, अंदर ही रह गया तो मैग्मा बनता है। बाहर आया तो क्या बनता है? वो लावा बनता है और वही रॉक्स में परिवर्तन होता है, आग्नेय रॉक में परिवर्तन होता है। फिर अब बात ये होती है कि ये अंदर जो आग का गोला ये बाहर कैसे आया? बाहर कैसे आया? पृथ्वी की दुर्बल मंडल में चट्टानों के पिघलने से, चट्टानों के दुर्बल मंडल में, स्टेनोस्फीयर में, इस वाले भाग में चट्टानों के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है जो कि गर्म होने के कारण लिथोस्फीयर की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा उष्मीय संवहन धारताओं को जन्म देता है। पिघलता है, क्या पिघलता है? चट्टान। किसमें? तो दुर्बल मंडल में, यानी कि स्टेनोस्फीयर में चट्टानों के पिघलने से, जैसे कि बताए थे कि ये आग्नेय चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान के बाद फिर क्या बनता है? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान के बाद कायांत्रिक चट्टान, और कायांत्रिक चट्टान पे ज़्यादा प्रेशर दाब पड़ता है तो नीचे धंसते जाता है, धंसते जाता है तो इस वाले मंडल में उस पर क्या होता है? वो पिघलना चालू कर देता है लिथोस्फीयर में, क्योंकि इसमें आग का गोला भरा हुआ है। क्या भरा है लिथोस्फीयर में? आग का गोला। वो पिघल करके क्या होता है? उष्मा उसमें उत्पन्न होना चालू होता है, उष्मीय संवहन धारताओं को जन्म देने लग जाता है। थर्मल कन्वेक्शन, थर्मल कन्वेक्शन करंट को क्या करता है? जन्म देना चालू करता है। यही धाराएं स्थल मंडल की ओर, स्थल मंडल बोले तो लिथोस्फीयर की प्लेटों पर बल लगाती है तथा उनमें गति उत्पन्न करता है। और यही जो है लिथोस्फीयर का जो प्लेट होता है उस पर बल लगाता है और गति उस पर क्या करता है? उत्पन्न करता है। भू आकृति दृष्टि से प्लेट के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्लेट एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है या फिर एक दूसरे के समांतर पैरेलल चलती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है सो क्या देखा है? पहले समझिए बात को बिल्कुल ध्यान से। अभी हम बताएं, ये अपना पृथ्वी है, तीन भाग है। पहला वाला भाग लिथोस्फीयर, दूसरा वाला भाग स्टेनोस्फीयर, ठीक है ना? ये है, इतना तक क्लियर है, स्टेनोस्फीयर है। और तीसरा वाला भाग मेसोस्फीयर, इतना क्लियर है। अभी हम बताए थे कि ये स्टेनोस्फीयर में क्या होता है? चट्टान जो होते हैं वो पिघलते हैं। अब ये स्टेनोस्फीयर में चट्टान आए कैसे? पॉइंट यहाँ से उठता है ये। तो याद कीजिए, जब हम आप लोगों को रॉक्स पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे कि यहाँ से यहाँ पे आग का गोला है भरा हुआ, वो आग का गोला क्या होता है? ये फाड़ करके बाहर निकलता है, ठीक, और ऊपर आता है, आग्नेय चट्टान बनता है, फिर थोड़ा दिन बाद और ऊपर से आते जाता है, फिर अवसादी बनता है, फिर ऊपर से आते जाता है, प्रेशर पड़ता है तो नीचे धंसता है, वो कायांत्रिक चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। अब वो जो लास्ट का कायांत्रिक चट्टान जो था वो नीचे धंसा था, और बोले थे यह एक साइकिल का निर्माण करता है। किसका? साइकिल का। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और फिर कायांत्रिक चट्टान। कायांत्रिक चट्टान फिर नीचे गया, फिर वो ऊपर निकल के आया, फिर कायांत्रिक चट्टान नीचे गया, फिर ऊपर निकल के आया आग्नेय में, आग्नेय से फिर अवसादी, अवसादी से फिर कायांत्रिक। मतलब ये आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्रिक चट्टान। कायांत्रिक चट्टान जो होता है वो स्टेनोस्फीयर में पिघलता है, और आग जो होता है वो उष्मा का निर्माण करता है, वो उष्मा प्रेशर बनाता है जो कि इसको फाड़ करके फिर बाहर निकालता है, जिसके कारण कॉन्टिनेंट में गति आने लग जाता है। जो कॉन्टिनेंट होता है, जो ऊपर का जो महाद्वीप होता है, प्लेट जो होता है, उसमें गति लाता है, और ये इधर भागता है और ये इधर भागता है और ये ऊपर निकल जाता है। अब ये वाला भाग ऊपर निकला तो आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हुआ, आग्नेय चट्टान कुछ दिन और निकलते रहा, निकलते गया, धूल वर्षा पड़ा
तो अवसादी में चेंज हो गया, फिर ये अवसादी चट्टान और नीचे धंसते गया और प्रेशर दाब पड़ा तो कायांतरित गया, और ये कायांतरित फिर कहाँ पहुंच गया वापस इसी में। इसी को कहते हैं रॉक्स साइकिल। इसी को क्या कहते हैं? रॉक्स साइकिल कहते हैं। जो पीछे रॉक्स पढ़ के आए हैं उसी को ये क्या कहते हैं? रॉक्स साइकिल कहते हैं। तो अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्लेट में गति कैसे आया। प्लेट जो था, ये जो एशिया प्लेट है, एशिया महाद्वीप का प्लेट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप का प्लेट, इनमें गति कैसे आ रहा है, ये मोशन कैसे कर रहा है, एक दूसरे से दूर कैसे जा रहा है, ये क्लियर हो गया होगा। क्या होता है कि इस वाले भाग में कायांतरिक चट्टान आता है तो उसमें क्या होता है, वो पिघलना चालू कर देता है। अधिक गर्मी होने के कारण पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है, जो कि गर्म होने के कारण लिथोस्फीयर की ओर चलना प्रारंभ करता है। और वो गर्म होने के कारण लिथोस्फीयर ऊपर बढ़ता है, ऊपर बढ़ के बाहर निकलता है, फिर अवसादी बनता है, अवसादी इस पर कायांतरित बनता है, कायांतरित नीचे में जाता है, दब जाता है, फिर यहाँ पर फिर वो उष्मा में मैग्मा बनता है, अधिक तापमान होने के कारण वो ऊपर उठता है, फिर इसी तरह से साइकिल चलते रहता है। तो ये बात हो गया होगा क्लियर। यही धाराएं स्थल मंडल की प्लेटों को बल लगाती है तथा गति करवाती है। और स्थल मंडल का जो प्लेट होता है, यही धारा, यही उष्मा के कारण उसमें गति आता है। क्या आता है? गति उत्पन्न हो जाता है। भू आकृतिक दृष्टि से प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में प्लेट एक दूसरे से टकराती है या दूर जाती है या एक दूसरे के पास आती है। यहाँ पे आइए चित्र वाले में। अब ये जो था ये भू आकृति है और ऊपर का ये प्लेट है। ये देखिए, नाजका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरो एशिया प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये प्लेट है। ठीक, अब ये प्लेट का जो ये वाला किनारा है ये महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि यही प्लेट है जो एक दूसरे में या तो टकराएंगे, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, या फिर ये इस साइड भागेगा, ये इस साइड भागेगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, या फिर एक दूसरे से पैरेलल चलेंगे। पैरेलल मतलब समांतर चलेगी, ये भी इधर, ये भी इधर, यही काम हो सकता है। ये अगर टकराते हैं तो क्या होता है? अगर ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो क्या होता है? या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है तो क्या होता है? तब किस चीज का निर्माण होता है, ये चीज अब देखने वाले हैं हम लोग। तो आइए और समझते हैं इस चीज को। अब इन प्लेटों की इस सापेक्षिक गति के कारण ही इन क्षेत्रों में बहुत से भू आकृति परिवर्तन होते हैं। इसीलिए प्लेट विवर्तनिक के अंतर्गत प्लेट किनारों का ही अध्ययन किया जाता है। तो प्लेट किनारों का ही हमें अध्ययन करना है। आइए, किनारों पर होने वाली सापेक्षिक गति के आधार पर प्लेटों को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। अब ये जो प्लेट है हम बताए, अभी इधर आइए, ये प्लेट के बारे में हम अभी क्या बताएं आपको कि ये प्लेट या तो 3 तरह से गति कर सकता है। 3 तरह से गति कर सकता है, या तो ये इसके करीब आए और ये इसके करीब आए तो एक गति, ये दोनों एक दूसरे से पास आए, या फिर ये इधर जाए और ये भी इधर जाए, एक दूसरे से दूर जाए, या फिर एक दूसरे के पैरेलल में चले। एक मिनट देखिए, तो बता रहे थे हम कि ये एक दूसरे के पास आएगा या एक दूसरे से दूर जाएगा या एक दूसरे के पैरेलल में समांतर में चलेगा। तो इसी हिसाब से इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। मोशन को 3 भागों में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इसको 3 भागों में, मोशन के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया है। किनारों पर होने वाली सापेक्षिक गति के आधार पर प्लेट के किनारों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। सबसे पहला अभिसारी प्लेट किनारे। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्ज होना, यानी एक दूसरे के अभिसारित होना, यानी पास आना, कंजर्विंग प्लेट बाउंड्री। दूसरा अपसारी प्लेट बाउंड्री, यानी कि डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। अपसारी प्लेट किनारे यानी कि डाइवर्ट होना, यानी दूर जाना, डाइवर्ट होना, ठीक है ना, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, दूर हो जाना, ठीक है। और एक होता है संचरित प्लेट किनारे, यानी कि कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, कंजर्वेटिव रहना, संचरित रहना, स्थिर रहना, ठीक है ना, कंजर्वेटिव। तो ये 3 तरह से प्लेट के किनारों को बांटा गया है। मैन भूमि का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट के किनारे ही निवास है, कि वही आपस में टकराएंगे या वही एक दूसरे से दूर जाएंगे या वही एक दूसरे के समांतर रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे, स्थित रहेंगे, ठीक है।
अब जो है अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है उस चीज को देखिए। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। अब इधर से ये प्लेट आ रहा है इस साइड में और ये प्लेट इस साइड में आ रहा है देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्लेट भी इधर, ये प्लेट भी इधर। समझिएगा इन प्लेट के किनारों पर दो स्थल मंडलीय लिथोस्फीयर जो है प्लेट का अभिसरण यानी कि कन्वर्जिंग हो रहा है। दो स्थल का क्या हो रहा है, दो स्थल का, दो लिथोस्फीयर का कन्वर्जिंग यानी एक दूसरे की ओर टकराव हो रहा है। अभिसरण के दौरान भारी प्लेट जो होगी वो हल्की प्लेट के अंदर चली जाएगी। अब इसमें से जो प्लेट भारी वाला होगा वो प्लेट हल्का प्लेट के अंदर ढल जाएगा। अब जरा सोचिए खुद आप, ये इधर से ऐसे जा रहा था, ये इधर से ऐसे आ रहा था। अब ये क्या हुआ, इसके अंदर चला गया, तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा, उठेगा ना। ऐसे है, जरा समझिएगा, ऐसे है और ये ऐसे आ रहा है। क्या हुआ, ये ऐसे आया, इतना ही जगह है, ये इसके अंदर चला गया, तो क्या होगा, ये ऐसे उठेगा। ऐसे उठेगा तो ये किस चीज का निर्माण किया, जरा सोचिए। पर्वत बनाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, पर्वत बना देगा। देखिए, तो ये एक जो इसमें से जो भारी प्लेट होगा वो हल्के प्लेट के अंदर चला जाएगा और भारी प्लेट हल्के प्लेट के अंदर जाएगा, हल्का प्लेट ऊपर हो जाएगा। हल्का वाला जो कॉन्टिनेंट होगा, हल्का वाला जो नाभिक होगा वो ऊपर चला जाएगा और भारी वाला जो होगा वो नीचे दबेगा। अब ऊपर जाने के कारण देखो क्या होगा, समझिएगा। एक बोनी ऑफ जोन होता है, जिस क्षेत्र में प्लेट धंस रही है उसे बोनी ऑफ जोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बोनी ऑफ जोन कहते हैं, ठीक है। समझिएगा बात को, उसे क्या कहते हैं, बोनी ऑफ जोन कहते हैं। किसे कहते हैं बोनी ऑफ जोन, जिस क्षेत्र में प्लेट धंस रही है उसे बोनी ऑफ जोन कहते हैं, ठीक है। अधिक तापमान के कारण प्लेट का धंसा हुआ भाग पिघल जाता है जिससे प्लेट का अंश हो जाता है। इसीलिए इन प्लेट किनारों को विनाशात्मक प्लेट किनारे भी कहा जाता है। अब क्या हुआ, जो प्लेट नीचे धंसने के कारण पिघलेगा, पिघलने के कारण, जरा समझिएगा, एक ऐसे आया ऐसे आया, ये दोनों टकराया, ये नीचे गया। पहला नंबर की टकराया तो भूकंप उत्पन्न होगा, भूकंप उत्पन्न हुआ। ऐसे टकराया, एक ऊपर गया, पर्वत का निर्माण हुआ। अब नीचे जो प्लेट धंसा वो किस में जाएगा, स्टेनोस्फीयर में जाएगा। स्टेनोस्फीयर में जाने के कारण जैसे ही ये स्टेनोस्फीयर में पहुंचेगा भारी वाला प्लेट, तो वो पिघलना चालू करेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही लगभग 6000 डिग्री टेम्परेचर है, आग का गोला है। पिघलना चालू करेगा, पिघलेगा तो उष्मा बनेगा, उष्मा एक ऊर्जा उत्पन्न करेगी और वो फिर ऊपर का ओर आएगा। अब ये ऊपर की ओर आएगी तो यही पहाड़ पे ही ज्वालामुखी फटेगा, उसमें से आग बाहर आना चालू होगा। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ज्वालामुखी पहाड़ों पे ही फटते हैं, इसीलिए तो ये ज्यादातर ये ऊपर आया और दोनों प्लेट के बीच में ही फटते, जैसे ही जुड़ा दोनों प्लेट के बीच में ज्वालामुखी निकलना चालू हो गया, तो ज्वालामुखी भी बनना इसी से चालू हो गया, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे आप। अब आगे देखिए, इन प्लेट के किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप, विस्फोट तक ज्वालामुखी उद्भाव तथा वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो इन प्लेट के किनारों पर क्या होता है, उच्च तीव्रता के भूकंप, सबसे पहले तो भूकंप उत्पन्न हुआ बोले थे अभी, उसके बाद विस्फोटक ज्वालामुखी उत्पन्न होगा, बहुत बढ़िया बात। और फिर वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन का भी निर्माण हो जाएगा दोनों के टकराने से। अब प्लेटों की कृति के आधार पर इन प्लेट किनारों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो, अब प्लेट दो टकरा रहे हैं, प्लेट की कीर्ति के आधार पे, प्रकृति के आधार पर, प्लेट के प्रकृति के आधार पर, मतलब प्लेट जो है एक कॉन्टिनेंट है और एक क्या है, ओशियन है। तो ओशियन कॉन्टिनेंट टकराता है तब क्या होता है, ओशियन टकराता है तब क्या होता है, और ओशियन कॉन्टिनेंट टकराता है तो क्या होता है। अब इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। ज्योग्राफी का एक बढ़िया सीरीज चल रहा है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ऑल फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चालू कर रखा हूँ, पूरा कंप्लीट होगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी भी चालू करेंगे और मैथ का सीरीज भी जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो जुड़े रहे हमसे और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।